हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर मैं फिर से एक रीडिंग लेके आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है कौन सी शक्ति है जो हमेशा आपके साथ रहती है। और आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। रीडिंग का थीम मैंने आपको बता ही दिया है। और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो इसे आप कभी भी देख सकते हो। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं उन्हें रख लेना, जो नहीं होते हैं उन्हें जाने देना, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो, ओके। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जितना प्यार आप मुझे दे रहे हो, सच बता रही हूँ, ओके। मुझे एक जैसे कहते हैं ना कि एक आप ही का प्यार, आप ही का सपोर्ट मुझे जैसे पुश करता है नए नए टॉपिक पे रीडिंग लाना, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा आप लोग अप्रिशिएट करते हो मैडम। ये जो थीम होता है ना, मैं सच बता रही हूँ, कहीं ना कहीं ये जो रीडिंग का थीम होता है आपको बहुत जैसे इसी से आपको बहुत कुछ मैसेज मिलते होंगे, आपको पता चलता होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि यहीं पर हम रुक जाते हैं, ओके। तो उसके लिए तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया, ओके। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ओके। तो मैं यहाँ पर आपको पायल बता देती हूँ। ये है पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2, ठीक है। पायल नंबर 1 है लॉर्ड गणेशा, इन्फिनिटी अबंडेंस। पायल नंबर 1 तो बिल्कुल पीस से, शांति से आपको चूज़ करना है। नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप पूरी रीडिंग देखो। पूरी रीडिंग देखने के बाद जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहे उसे रख लेना, ठीक है। तो ये है फर्स्ट पायल, लॉर्ड गणेशा, इन्फिनिटी अबंडेंस, ओके। अगर इससे आप कनेक्ट हो रहे हो तो आप इसे अपनी पायल बनाओ। जिस पे भी नज़रें ज़्यादा टिक रही हैं आपकी, है ना, जबरदस्ती नहीं करना है। एंड पायल नंबर 2 है वाइट ईगल, अंसराज, स्प्रेड। पायल नंबर 2 आप कलर से भी जा सकते हो। इसका कलर है येलो और इसका है ब्लू, ओके। तो ये है पायल नंबर 2। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप देख लेना। टाइम पर जाकर आप क्लिक कर देना, आपकी पायल ओपन हो जाएगी, ओके। तो चलते हैं पायल नंबर 1 की तरफ। कौन सी शक्ति है जो हमेशा आपके साथ रहती है, ठीक है। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये लॉर्ड गणेशा का कार्ड चूज़ किया है इन्फिनिटी अबंडेंस का, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जैसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ओके। और कौन सी शक्ति है जो हमेशा आपके साथ रहती है। पहला मैसेज मुझे यहाँ पर यही मिल रहा है कि आप ब्लेस्ड हो। सच बता रही हूँ, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। और जैसे आप हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। एक जैसे जो भी ब्लेस्ड सोल होती है, जिसे कहते हैं ना कि उसको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे उसके सारे द्वार खुल जाते हैं, उसकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे मिल जाता है। मतलब उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती, सारे संकट दूर हो जाते, जो भी ब्लास्ट होता है, ठीक है। मतलब एक कहते तरह कि किसी की आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाना। सच बता रही हूँ, आप पाइल नंबर 1 आप किस धर्म से हो, ठीक है। जिस जिस वो भगवान की, ईश्वर की आप पूजा पाठ करते हो ना, पाइल नंबर 1 वही शक्ति आपके साथ रहती है। यहाँ पर पहला मैसेज मुझे यहाँ पर यही मिल रहा है, जो मेरी रीडिंग का थीम भी यही था कि कौन सी शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है। पाइल नंबर 1 हमेशा आपके जिसकी भी आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से आप किसी को भोग लगाते हो, आप अपने देवता को या जिसकी भी ईश्वर की आप अपने किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, आप बहुत प्यार से उन्हें भोग लगाते हो सकता है आप गणेश भगवान की या लड्डू गोपाल की या माता रानी की, जिसकी भी आप पूजा करते हो, ठीक है। उनका जैसे कहते हैं ना कि उनका आशीर्वाद, ओके, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ चलता है, ओके। वो हमेशा जैसे कहते हैं ना कि आपको आपको हमेशा जैसे आपके लिए जैसे धीरे धीरे आपको एक ऐसी खुशियाँ और ऐसे रास्ते की तरफ आपको ले जाते हैं कि जहाँ पर आपको
मतलब सारी बाधाएं आपकी हटाई जाती है, सारे ब्लॉकेज हटाए जाते हैं उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, ताकि आप खुश रह सको, आप हैप्पी यहाँ पर रह सको। सबसे बड़ी बात यहाँ पर पाइल नंबर 1, अब मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ आपके लिए कि आप ब्लेस्ड हो, ठीक है, आपको आशीर्वाद मिला हुआ है। मतलब यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना पाइल नंबर 1 कि आप अपने प्रभु से, परमात्मा से जो भी आप मांगोगे ना सच्चे दिल से, वो देर सवेरे ना आपको मिलेगा ज़रूर, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ में रहते हैं। सुख में भी साथ में है वो, आपके दुख में भी साथ में। अगर सुख में साथ में तो वो इस तरीके से रहेंगे कि जैसे आपको, आपके घर में कोई सेलिब्रेशन है तो जैसे उसमें वो 4 चांद लगा देंगे, ठीक है। अगर कोई दुख है तो जैसे उस दुख को आने से पहले उसकी चेतावनी आपको दे दी जाती है, या उस दुख को बहुत छोटे के रूप में आपको, जैसे कहते हैं ना कि टाल दिया जाता है। जैसे कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है, कोई कुछ ऐसा जैसे समय भारी हो जाता है, तो जैसे कहते हैं ना कि बड़ा कुछ नुकसान होने वाला होता है, लेकिन उनकी कृपा से आपको वो, जैसे कहते हैं ना कि नुकसान वो बहुत होता तो है लेकिन बहुत छोटे रूप में टलकर निकल जाता है वो। ये एक आपकी जो भक्ति है ना, आप बड़े सच्चे दिल से, सच्चे मन से आप पूजा पाठ करते हो आप अपने ईश्वर की, परमात्मा की, तो उनकी जो ऊर्जा है ना, ठीक है, उनका जो प्रेम है, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ चलता है पाइल नंबर 1। और वो जैसे कहते हैं ना कि खुश होकर आपको वो अबंडेंस देते हैं, ग्रोथ देते हैं, सक्सेस देते हैं। आपका जैसे कहते हैं ना कि बहुत, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है पाइल नंबर 1। बहुत जैसे कहते हैं ना कि हंसमुख मिजाज के हो, दिल खोल कर जीने वाले, जैसे कहते हैं ना कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि दिल खुश, जैसे किसे बोलते हैं दिल खुश, मतलब हर स्थिति में, हर परिस्थिति में खुश रहना है बस। ओके, तो ये पाइल नंबर 1 आपके लिए मैसेज मुझे मिले थे, ठीक है। मैं यहाँ पर अब टेरो से देखती हूँ। कौन सी शक्ति जो हमेशा आपके साथ रहती है पाइल नंबर, बहुत आपकी, आप जो भक्ति करते हो ना, वहीं से वही शक्ति, आपकी भक्ति की शक्ति आपके साथ रहती है, ठीक है। जितना आप अपने प्रभु के ऊपर, परमात्मा के आप ऊपर विश्वास करोगे ना, उतने ही आप देखोगे कि आप अपनी हर परेशानी को, जैसे कहते हैं ना कि वो आपको, जैसे कहते हैं ना कि वो आपको इतनी बुद्धि भी दे रहे हैं, क्योंकि गणेश भगवान किसके होते हैं, बुद्धि के देवता होते हैं। तो आपको जैसे कहते हैं ना कि हर समस्या का समाधान आपके बुद्धि के थ्रू, आपके माइंड के थ्रू, आपकी नॉलेज के थ्रू आपको दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक मैसेज मिल रहा था आपके लिए पाइल नंबर 1। कौन सी शक्ति आपके साथ रहती है, कौन सी शक्ति आपके साथ रहती है पाइल नंबर 1, कौन सी शक्ति आपके साथ रहती है पाइल नंबर 1। हर हर महादेव। ओके, 6 ऑफ व्हील्स, यहाँ पर अबंडेंस ही है, ठीक है। कौन सी शक्ति आपके साथ रहती है यहाँ पर पाइल नंबर 1। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपका, कि आपका बोला मैंने कि ऑरा बहुत पॉजिटिव है, और दिल खोल, जो मैंने यहाँ पर अभी बोला था ना कि दिल खोल कर जीना, दिल खोल कर जैसे ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है, ठीक है, कैसे अपने आप को खुश रखा जाता है, कैसे किन कामों को करने से हमें सक्सेस मिलती है, हमें सफलता मिलती है, किन कामों को करने से, जैसे कहते हैं ना कि हमारा ईश्वर खुश होता है, हमारा परमात्मा खुश होता है, ये सब जैसे कि आपको पता है, ठीक है। और मतलब आपके साथ आप जो भी मतलब काम करते हो, जो भी भक्ति करते हो, उसी से ही आपको शक्ति मिलती है, ठीक है। पाइल नंबर 1 आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको स्पेशली मैं यहाँ पर बच्चों के लिए देख रही हूँ। अगर आप बच्चों से, आपका बहुत ज़्यादा लगाव है, बच्चों की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होगे, बच्चों को डोनेट करना, या बच्चों को खुश करना, या बच्चों के लिए भविष्य में कुछ करना, ऐसा कुछ आपका जैसे कहते हैं ना कि उसके लिए कुछ आप सोच विचार करते हो यहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन किसी, जैसे कहते हैं ना कि कुछ करने के लिए हमें मतलब
ऑब्वियसली हमें मनी की ज़रूरत होती है, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग मतलब बनना पड़ता है, होना पड़ता है, तभी हम अपनी दिल की तमन्नाओं को, खुशी को हम पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तो आपकी मतलब आप ब्लेस्ड हो। पायल नंबर, कौन सी शक्ति आपके साथ रहती, आपकी भक्ति जो भी करते हो ना, वहीं से आपको शक्ति मिलती है। ठीक है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम, मानो आप कुछ करना चाहते हो, बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो या समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, लेकिन किसी चीज़ की कोई कमी है आपके जीवन में, ठीक है, फाइनेंशियली मैं देख रही हूँ यहाँ पर, तो मतलब आपको वो मतलब आपको वो इस तरीके से वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाता है, या अगर कोई कमी है तो वो कमी भी आपकी दूर की जाती है। मानो आपके लिए, आपके लाइफ में फाइनेंशियली आप वीक हो, स्ट्रांग नहीं हो, या दिल जो करना चाहता है, मन जो करना चाहता है, सेवा करना, बच्चों के लिए कुछ करना, डोनेट करना, बच्चों के जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ, अनाथ आश्रम खुलवाना, ठीक है, उनके लिए स्कूल खुलवाना, जो भी चैरिटी करना, लेकिन मन है लेकिन कर नहीं पा रहे हो, तो मैं ये एक बात बता दूं आपको, आपकी ये जो भक्ति भावना है, आपका ये दूसरों के लिए जो प्रेम है ना, यही यही शक्ति है आपकी। ठीक है, और यही शक्ति आप जो भी दिल से, जो भी नेक काम आप करना चाहते हो, वो ज़रूर करोगे आप यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपको आप ब्लेस्ड हो यहाँ पर। ठीक है, आप जैसे कुछ आप अपने लिए नहीं मांग रहे हो पायल नंबर 1, आप दूसरों के लिए कुछ मांग रहे हो यहाँ पर। दूसरों को देना, दूसरों को प्रेम करना, दूसरों की हेल्प करना आपको बड़ा पसंद आता है, स्पेशली यहाँ पर बच्चों से। ठीक है, तो जैसे उसकी पूर्ति की जा रही है आपकी, वो अगर आपकी प्रॉब्लम है कि आप इस प्रॉब्लम से आप अपने दिल की आपका दिल जो करता है उस काम को आप नहीं कर पा रहे हो, तो भविष्य में आप करोगे ज़रूर, क्योंकि आपके ईश्वर, आपकी आपकी जो भी दिल करता है ना, जो भी आप चाहते हो, देखो ईश्वर उसी के साथ होते हैं जो नेक काम करता है, जो सच्चाई पर रहता है, जो दूसरों की हेल्प करता है, और ये ऐसा ही कुछ आपका ड्रीम है, सपना है। ठीक है, तो वो ज़रूर पूरेंगे। एक टाइम पर आप इतने बड़े देने वालों में से बनोगे ना, आपकी झोली इतनी भरी रहेगी कि जितना डोनेट करोगे, जितनी हेल्प करोगे, वो झोली कभी खाली नहीं होगी आपकी। वो जैसे कहते हैं ना कि आप दूसरों को दोगे, कुदरत आपको देता चला जाएगा। ठीक है, ये एक जैसे कहते हैं ना कि आपकी सच्चाई है, आपका प्रेम है, ये आपकी भक्ति है, और वहीं से ही आपको शक्ति मिल रही है। मतलब कोई भी इतना बड़ा जब हम कदम उठा लेते हैं, इतना बड़ा कुछ हम सोच लेते हैं, लेकिन वो होगा कैसे, पूरा कैसे होगा, तो उसके लिए भी तो शक्ति चाहिए ना। तो वो शक्ति कहाँ से रही है आपके अंदर, वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है, आपकी भक्ति से। आप जो भी ईश्वर से पूजा पाठ कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वो सब कुछ वहीं से मिल रहा है आपको, और वो ये हमेशा आपके साथ रहेगी। ठीक है, और ये जो भक्ति है ना आपकी, ये हमेशा आपके साथ रहेगी, क्योंकि ये डेस्टिनी में आपकी लिखा हुआ है। ओ गॉड, एस ऑफ कप्स, यस। पाइल नंबर 1, मैं सच बताऊँ ना, आपको जैसे कहते हैं ना कि आपकी बहुत आपका कोई सपना है, कोई ड्रीम है आपका, ठीक है, कि जिसे आप जैसे दिली तमन्ना है आपकी कुछ, ठीक है, कि आप कुछ नेक काम करो, कुछ अच्छा करो, ठीक है, तो वो आप करोगे। ये जैसे कहते हैं ना कि एक विश फुलमेंट का कार्ड है, मौके का, न्यू बिगनिंग का, अपॉर्चुनिटीज़ का, जैसे प्रेम, एक असीम प्रेम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ कि एस ऑफ कप्स, कौन सी शक्ति आपके साथ रहती है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जैसे हंसना, दिल खोल कर हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना। ठीक है, हर कोई, देखो मैं सच बताऊँ ना, जो मैंने इस कार्ड से भी आपको बताया यहाँ पर, कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, समय हालात हमारे चाहे कैसे भी हों, अगर हम बुरे वक्त में, जब कोई सोल हंसती है और बुरे वक्त में भी अपने आप को जैसे बैलेंस बना कर रखती है, डगमगाती नहीं है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि उसका जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है, ठीक है, बहुत जैसे कहते हैं ना कि आप है ना, मैं सच बताऊँ ना पायल नंबर 1, आप बहुत प्योर हो। ठीक है, बहुत प्रेम लिए बैठे हो आप अपने अंदर लोगों के लिए, और आप जैसे कहते हैं ना, एक प्रेम है आपका, जो मतलब एक आपकी ये शक्ति भी है। ठीक है, एक प्रेम ही आपकी शक्ति है पायल नंबर 1, जो हमेशा आपके साथ रहती है। और प्रेम, देखो जैसे कहते हैं कि जितना आप खुश रहोगे,
जितना आप जैसे किसी भी समय में आप मतलब अपने आप के समय चाहे कैसा भी उसका बर्डन नहीं लोगे, जितना खोल कर रखोगे आप अपने आप को, उतनी ही आपकी जैसे पवित्रता, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी करुणा, दया, ये उतना ही जैसे कहते हैं ना निखर कर आएगा बाहर आपके। ठीक है, तो ये एक जैसे ये, और ये मिल कहाँ से रहा है, ये प्रेम कहाँ से मिल रहा है आपको? कुदरत की तरफ से मिल रहा है। ठीक है, आपकी भक्ति की तरफ से आपको मिल रहा है कि आपको, आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपको प्रेम रूप से भरा जा रहा है, एक करुणा से आपको भरा जा रहा है, ताकि जो भी आपका कोई मतलब ऐसा सपना नहीं है कि अपने खुद के लिए कुछ यहाँ पर मतलब करना, लेकिन यहाँ पर आप, मैं सच बताऊँ ना, आपकी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जो प्रॉब्लम है आपकी फाइनेंशियली या करियर वाइज या इमोशनली या किसी से कुछ झगड़ा हुआ है, किसी से कुछ हुआ है यहाँ पर, तो उसका जैसे उसका उसका बर्डन आप कभी भी मत लेना आप अपने ऊपर यहाँ पर, क्योंकि आप हो ही ऐसे कि आपको खुशी, मतलब जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे उतना ही ज़्यादा आप अबंडेंस को, खुशी को आप मैनिफेस्ट करोगे यहाँ पर, क्योंकि खुश रहना ही आपकी शक्ति है। ठीक है, और जब आप खुश रहोगे ना, तो कहते हैं ना कि पहाड़ को भी पार कर जाओगे, किसी नदी को भी आप पार कर जाओगे। बस अपने ऊपर बिलीव और विश्वास रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। पाइल नंबर 1। ठीक है, एंड ओह द मैजिशियन, माय गॉड, माय गॉड। पाइल नंबर 1, आप, मैंने जो बोला ना, आप ब्लेस्ड हो, सच में माय गॉड आप ब्लेस्ड हो। आपको तो मतलब आप किस रूप में अपने आप को देखना चाहते हो, जिस रूप में आप अपने आप को देखना चाहते हो ना, उस रूप में आप मतलब वो, उसमें आपको ऐसा नहीं है कि उसमें आप रुक जाओगे। आप कभी भी ये मत सोचना अपने बारे में कि आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना यहाँ पर, क्योंकि जब आप अपने ऊपर डाउट कर लोगे ना कि मैं ये नहीं कर सकता या ये मेरे बस की काम नहीं है, ठीक है, वहीं जैसे कहते हैं ना कि आप वहीं कमज़ोर पड़ जाओगे, क्योंकि आप तो खुद ब्लेस्ड हो। ईश्वर ने आपके परमात्मा ने आपको ऐसी शक्तियाँ यहाँ पर दे रखी हैं। कौन सी शक्ति आपके साथ रहती है? आपके साथ तो पता नहीं इतना, मतलब कहते हैं ना कि आपको तो हर तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि आपको पूर्ण कर दिया गया है। आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट आप कर सकते हो। क्या आपको क्या चाहिए? ठीक है, किस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है यहाँ पर? आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो आप यहाँ पर। हर चीज़ को जैसे कहते हैं ना कि अपने मुताबिक ढालना। ठीक है, आप कुछ भी मैजिक कर सकते हो, मैं सच बता रही हूँ, कुछ भी मैजिक आप कर सकते हो। आपको पूर्वाभास होता होगा, आपको ड्रीम्स आते होंगे आपको, क्योंकि आप बहुत जैसे कहते हैं ना कि अपने बस जब आप अपने ऊपर डाउट कर लोगे ना, तभी वहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आप कमज़ोर पड़ोगे। जब आप बैलेंस हो, ठीक है, और अपने ऊपर जैसे कहते हैं ना कि अपने ऊपर विश्वास करोगे, और जैसे कहते हैं ना कि खुश, जितना ज़्यादा आप अपनी, आपका जैसे मून एनर्जी यहाँ पर, वाटर एनर्जी, वाटर साइन हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो आप वाटर साइन क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, और इनका हार्ट चक्र जैसे बहुत ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि दिल में आप जो भी सोचोगे, विचार करोगे, ठीक है, वो विश आपकी ज़रूर यहाँ पर पूरी होगी। और ये शक्ति है आपके पास कि आप जैसे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, प्रेम तो है ही, अदरवाइज आपके अंदर वो क्रिएटिविटी भी है। अगर आप अपनी लाइफ में हार्मनी लाना चाहते हो, अपने करियर में अपने आप को सक्सेस होता हुआ देखना चाहते हो, ठीक है, तो वो देखो, ज्ञान भी है आपके अंदर, बहुत आपका माइंड भी शार्प है, बहुत नॉलेज भी है आपके अंदर। ठीक है, बहुत जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को आप बहुत अच्छे से जैसे कुछ नया क्रिएट करना, वो भी बड़े अच्छे से आप कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो शक्ति की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके अंदर
बहुत जैसे कहते हैं ना कि आपको तो ईश्वर ने इतना क्या मतलब एक साथ जब कह देते हैं ना कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं, ईश्वर खुश होकर जैसे कहते हैं ना वरदान दे देते हैं, वो यहाँ पर आपको मिला हुआ है। बस आपको बैलेंस रहना है और सोचना है, ठीक है, दिल से सोचना है और दिमाग से, दोनों को बैलेंस करके सोचना है और तब वो चीज़ आपकी पूरी ज़रूर होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर फाइल नंबर 1 कौन सी शक्ति आपके साथ रहती है? द एम्परर, यस। 1 कार्ड और लूंगी मैं, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, इसको मैं क्लियर करूंगी, ओके। डाउट, कंफ्यूजन, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्लियरिटी, यस। देखो यहाँ पर क्लियर वही मैसेज आया है पाइल नंबर 1 आपके लिए कि बस आप अपने ऊपर डाउट मत करो आप, ठीक है। ये क्या है ना, ये बंदा देखो कैसे बैठा हुआ, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, क्रॉस का साइन है, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत दुविधा में, कंफ्यूज है, निर्णय नहीं ले पा रहा है ये पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे कहते हैं ना कि आप मतलब कहीं ना कहीं शायद अपनी चीज़ों को आप समझ नहीं रहे हो, ठीक है, समझ नहीं पा रहे हो आप यहाँ पर। सच बताओ ना पाइल नंबर 1, आप ब्लेस्ड क्यों हो? क्योंकि आप बहुत ओल्ड सोल हो। ये मैजिशियन का कार्ड इसीलिए निकला है पाइल नंबर 1, क्योंकि आप है ना, आपके अंदर बहुत नॉलेज भी है, ज्ञान है, बहुत अपने पास्ट में बहुत एक्सपीरियंस आपने कर लिया है, ठीक है। तो आप आपकी लाइफ में पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, कभी भी जैसे कहते हैं ना उसके ऊपर डाउट मत करो आप यहाँ पर, ठीक है। आप एम्परर हो, ठीक है। एम्परर क्या होता है? एम्परर जैसे कहते हैं ना कि अपने ही अपनी काबिलियत पे, अपनी नॉलेज से, अपनी जो भी एक्सपीरियंस करा है, जैसे उसने अपने ज्ञान से, मेहनत से ही सब कुछ अचीव करा है यहाँ पर, ठीक है। एम्परर जैसे खुद का अपना एक साम्राज्य खुद क्रिएट यहाँ पर करता है, ठीक है। तो उस चीज़ को मत भूलो आप यहाँ पर। आपके साथ कौन सी शक्ति रहती है यहाँ पर? सबसे बड़ा बात मैं देख रही हूँ यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आप है ना, देखो चीज़ों को किसी भी पहलू से देखा जा सकता है। अगर आप अपने आप को मैजिशियन के रूप में देखते हो, ब्लेस्ड रूप में देखते हो, तो वही सब चीज़ें आपके सामने घटित होने लग जाएंगी, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर डाउट करोगे और निर्णय नहीं ले पाओगे, डिसीजन नहीं ले पाओगे, तो वही चीज़ें फिर आपके साथ में क्रिएट होती चली जाएंगी, क्योंकि आपके थॉट्स क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, ये लेडी जैसे कहते हैं ना कि क्वीन ऑफ कप्स। पहले आप शायद जैसे कहते हैं ना कि आप अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज, उस सब चीज़ को समझ नहीं पाते थे, आप कौन हो समझ नहीं पाते थे, क्लियरिटी आपको शायद नहीं थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी भक्ति मार्ग में चलते चले गए ना, ठीक है, वहाँ से आपकी जैसे आप जैसे अपने अंदर की जैसे कहते हैं ना अंदर कुछ इच्छाएं दबी हुई रहती है हमारी, तो वो दबी हुई इच्छाओं को जैसे पूरा करना चाहते हो आप, तो यहाँ पर उसके लिए ही भी आपको लिए ब्लेस्ड किया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन कप्स, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि मतलब आप इमोशनल भी हो और प्लस आप मतलब जितना आप दिल में आप किसी के लिए अच्छा सोच सकते हो, तो उसके लिए कुछ डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वीन ऑफ कप्स भी हो और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी हो, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें अब आपकी बैलेंस हो रही है, इसीलिए आप मैजिशियन हो।
पहले क्या थे आप, जैसे कहते हैं ना कि मतलब अपनी चीज़ों को शायद आप मतलब दिखा नहीं पाते थे, अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को, किसी भी बात को, लेकिन वो यहाँ पर क्लियर है अब यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब कौन सी शक्ति आपके साथ रहती है कि आप हर चीज़ को बहुत, जैसे कहते हैं ना कि अब आप जितना आप अपने ऊपर ध्यान दोगे उतने ही आप क्लियर होते चले जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आपके अंदर क्लियरिटी भी है, आत्मविश्वास भी है आपके अंदर, कोई मतलब डाउट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैजिशियन हूँ यहाँ पर, ठीक है। हर चीज़ में जैसे कहते हैं ना कि आपको, और प्लस आप क्या हो यहाँ पर, एक बहुत, एक जैसे क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर बहुत एक ऐसी, जैसे कहते हैं ना कि एक दूसरों को, ये भी वही है लेडी और ये भी वही है लेडी, ठीक है। यहाँ पर दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा रखना, ठीक है, तो ये वही है। आप ब्लेस्ड हो क्योंकि आपको आपके जैसे कुछ निर्णय हैं, उससे निर्णय से आप बाहर निकलोगे और डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। को ये जो शक्ति है ना आपके पास, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपका नॉलेज, यही सब क्लियर आपको कराएगा, ठीक है। और आप अपने सपनों को यहाँ पर पूरा भी करोगे। ओके, पाइल नंबर 1 एंड ओके, सी टर्टल, हाँ, यस। पाइल नंबर 1 आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपने जैसे कहते हैं ना कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड है ना, थोड़ा सा उससे आपको कनेक्ट होने के लिए भी बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप कौन सी शक्ति आपके साथ रहती है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपको टर्टल है, ये टर्टल जैसे कहते हैं ना कि बहुत स्लो प्रोसेस होता है इसका, ठीक है। ये कभी भी किसी भी काम के लिए जल्दबाजी नहीं करता है, बहुत स्लो 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 अपने उसमें रहता है, लेकिन लास्ट में अपनी मंजिल को ज़रूर पाता है ये, ठीक है। लेडी बर्ड लक, ठीक है। यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपके अंदर जो मैंने बोला था ना, आपके थॉट्स, मैजिशियन, ठीक है, वो सब कुछ आपके जैसे चुंबक का काम कर रहे हैं, ओके। तो आपके लिए मतलब एक जो पहले आपका स्लो प्रोसेस था, सबकॉन्शियस माइंड भी आपका चीज़ों को जैसे कैच नहीं कर पा रहा था। एक माइंड जैसे कहते हैं ना कि दिमाग हमारा संतुलित रहता है, ये माइंड है, माइंड में कन्फ्यूज़न, ठीक है। इसकी वजह से आप स्लो भी हो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है कि जो फास्ट हो रहे हैं उनको स्लो में आने की ज़रूरत है, क्योंकि लक आपका साथ दे रहा है या फिर किस्मत आपका साथ दे रही है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है ये कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन आपका काम कर रहा है। बस आपको जैसे पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट यहाँ पर करने हैं, और जो भी आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है, वो आपको कुछ ही टाइम में सुनने के लिए मिलेंगे या देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। आपको जैसे कुछ जैसे ये इसको भंवरा बोलते हैं आई थिंक, हाँ। इसकी जैसे साउंड क्या होती है, अगर आपको बटरफ्लाइज या आपको भंवरा या उनकी गुन 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 की आवाज़ आपको नज़र आए ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, ठीक है। आप एक लेडी बर्ड हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि बहुत फेमिनाइन एनर्जी, इसीलिए आपकी भक्ति इतनी शक्ति है आपके साथ, ठीक है। और आपकी भक्ति की वजह से ये शक्ति मिली है, और ये शक्ति आपके जैसे कहते हैं ना, आपके पॉजिटिव थॉट्स बहुत पॉजिटिव हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, उसी की वजह से आपको मिली यहाँ पर। और आप जो भी सोचते हो, ठीक है, वो यहाँ पर बस डाउट नहीं करना है अपने ऊपर, और
वो जो आप सोचोगे वो मैनिफेस्टेशन होता ज़रूर है, क्योंकि पूरे कार्ड्स में वही मैसेज आ रहे हैं। मैं अलग से क्या बोलूँ। ओके, आप लकी हो, बहुत लकी हो आप। ठीक है, कि अब आपका जैसे कहते हैं ना कि अब समय आ चुका है यहाँ पर आपका। ठीक है, एंड से हार्ट बेस्ट प्लांट्स एंड सीड्स। ओके, कौन सी शक्ति आपके साथ रहती है? यहाँ पर आपको जैसे सच बताओ ना, अगर आपका कोई सपना है, कोई ड्रीम है, तो उसके लिए आप हार्ड वर्क भी करते हो, काफ़ी मेहनत भी आप यहाँ पर करते हो। ठीक है, अगर कोई जैसे कहते हैं ना कि कुछ सपना होता है, आपको कुछ अचीव यहाँ पर करना है, तो उसके लिए मेहनत करते हो आप। जैसे कर्मों पर ज़्यादा ध्यान देते हो आप यहाँ पर, और भगवान से प्लस आप ईश्वर से कनेक्ट होना, उनसे प्रेयर करना, प्रार्थना करना, है ना, उससे आपको वो जैसे कहते हैं ना कि वो पावर भी मिलती है, वो शक्ति भी यहाँ पर मिलती है। ओके, और बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। हर काम में एक जैसे कोई भी आप काम करते होगे ना, तो बड़े दिल से करते हो, शिद्दत से आप करते हो, और उसमें जैसे कहते हैं ना कि जान डाल देते हो। ओके, और बड़ा जैसे एक हंसमुख फेस है आपका, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप अपने कर्मों के प्रति बड़ी वफादारी निभाते हो, बड़े वफादार पर्सन हो आप, सच्चे हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि अगर हम किसी भी काम को पॉजिटिविटी से करते हैं, लगन के साथ करते हैं, ठीक है, हार्ड वर्क करते हैं, तो यहाँ पर उसका फल भी कुदरत बड़े अच्छे उसमें देता है। ठीक है, यहाँ पर आप कौन सी शक्ति आपके साथ रहती है? शक्ति की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बस यहाँ पर टोटली जो निकल रहा है ना पूरी रीडिंग में आपके साथ, कि आप जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, समय चाहे कैसा भी हो, यहाँ पर एक टाइम पे आपने बहुत जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को जैसे कहते सब कुछ ख़त्म हो जाना, रीस्टार्ट करना, यहाँ पर सब कुछ वापस से, लेकिन फिर भी इतनी मासूमियत में से इतनी सच्चाई से आपने शुरू करा है। ठीक है, जितनी अब उसको अचीव भी कर रहे हो ना, जैसे बैलेंस हो आप यहाँ पर। जब एक टाइम पर आपके ऊपर जैसे परेशानी थी तब भी ऐसे थे, और जब परेशानी का सॉल्यूशन मिल गया, सब कुछ ठीक हो रहा है आपकी लाइफ में, यहाँ पर ब्लेस्ड हो रहे हो यहाँ पर, तब भी आप ऐसे ही, वही पीस है, वही शांति है, वही सुकून है। पाइल नंबर 1। ओके, ये देखो ये सब क्यों होता है हमारे साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना ज्ञान, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी शक्ति हमें ईश्वर की तरफ से ही मिलती है। पाइल नंबर 1। ओके, एंड आपकी मैं फेस पे बस है ना स्माइल ही स्माइल देख रही हूँ। ट्रस्टिंग हेवन, यस, आर्कएंजल माइकल। ओके, यहाँ पर टोटली बोला जा रहा है कि आप किसी भी तरह से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ डाउट मत करो आप अपने ऊपर, यहाँ पर डिसीजन लो, क्योंकि आपके स्वर्गदूत आर्कएंजल माइकल आपके साथ में है। आप पूरी तरीके से यहाँ पर सेफ हो, और वो आपके नज़दीक है, आपके सराउंड ही हैं। ठीक है, और जब भी आप उनसे कुछ हेल्प मांगोगे या कुछ उनसे प्रेयर करोगे, तो वो हेल्प भी आपको मिलेगी, तुरंत मिलेगी आपको वो। तो किसी भी तरह का जैसे आप ये डाउट करो ही मत कि आप अकेले हो। ठीक है, डिवाइन ऑर्डर, यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके लिए कुछ जैसे कहते हैं ना कि जैसे कुदरत ने आपके लिए कुछ डिसाइड कर रखा है। ठीक है, तो आपको अभी इस वक्त आपको मतलब बहुत अपने अंदर शांति बना के रखने की ज़रूरत है यहाँ पर,
और कुछ जैसे कहते हैं ना कि कुछ खास चीज़ें, जैसे हम भक्ति मार्ग में होते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने जैसे बाकी रहता है कि हाँ टाइम आने पर ही कुछ खुलेगा, तो कुछ इम्पोर्टेंट कुछ खास आपके भक्ति मार्ग में यहाँ पर आपके सामने आ सकता है। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1, इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये वाइट ईगल एंस्टर्स स्पिरिट का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिससे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और कौन सी शक्ति आपके साथ हमेशा रहती है? पाइल नंबर 2 आपके साथ तो आपके जैसे आपकी जो अभी आपके इस दुनिया में अभी इस वक्त आपके साथ नहीं है, ये कोई भी हो सकता है। देखो, आपकी दादी, आपकी नानी, या आपकी कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो हमेशा आपके साथ रहती है, ठीक है, जिसे आप शायद काफ़ी मिस करते हो, काफ़ी याद करते हो। और किसी की मम्मी भी हो सकती हैं, ठीक है, किसी की या किसी किसी के लिए मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी मिल रहा है कि कोई ऐसी स्पिरिट्स है जिसके बारे में आपको शायद बिल्कुल भी अते पते नहीं है, जिसका आपके सामने कभी कोई जिक्र नहीं किया है किसी भी वक्त कहीं पर भी, ठीक है। ये शायद बहुत पुरानी स्पिरिट है आपके साथ, ठीक है। और ये मतलब आपको मैसेजेस कैसे देती है? वह आपको फर के रूप में मैसेजेस देती हैं, क्योंकि ये बहुत पवित्र आत्मा है, ठीक है, और यही शक्ति आपके साथ रहती है। जो आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको हर चीज़ का पहले से पहले आपको चीज़ों का आभास करा देना, ठीक है। आपको फर बहुत बहुत ज़्यादा नज़र आते होंगे, ठीक है। ये कभी कभी आपके सामने बर्ड के रूप में भी आपके सामने आती हैं, ठीक है। इन्होंने है ना पाइल नंबर 2 आपको काफ़ी लेसन लर्न कराए हैं। इनकी वजह से आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे चेंज को आपने महसूस करा है। ओके, इनका मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कौन सी शक्ति है जो हमेशा आपके साथ रहती है, जो इनके पास, सच बता रही हूँ ना, मुझे नहीं पता किससे रीडिंग रेजोनेट होएगी, लेकिन इनके पास जो भी शक्तियाँ थी, जो भी पावर्स थी, वो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि उनका आभास आपको वो कराने चाहते हैं, आपको वो बताना चाहते हैं। ओके, और मतलब ये आपको ड्रीम्स में भी नज़र आती होंगी, पक्का, यस। ये आपको ड्रीम्स में भी दिखाई देती होंगी, और नहीं दिखाई देती हैं तो अब जैसे कहते हैं ना, इनके ड्रीम्स भी आपको आने शुरू होंगे, तो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ है जो आपके सामने, कुछ पैटर्न है जो आपके सामने अब खोले जाएंगे। शायद अभी भी आप इल्यूजन में रहते हो कि हाँ कौन है जो मुझे हर वक्त प्रोटेक्ट करता है, जो मुझे हर वक्त मतलब सब परेशानियों से निकालता है, ठीक है। और ये जब गई होंगी ना तो इनकी एज 70-75 की एज की रही होगी। फेमिनाइन एनर्जी है आपकी ये। इनके पास जो भी पावर है, जो भी शक्तियाँ हैं, जैसे कहते हैं ना कि ये आप में डालना चाहती हैं वो सारी चीज़ों को। पाइल नंबर 1, सॉरी, पाइल नंबर 2। ओके, पास्ट में शायद ये इनका कुछ मकसद था, ठीक है, इनका कुछ सपना था, कुछ ड्रीम था
जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी हद तक उस लेवल तक पहुंच गए थे, लेकिन एंड तक जाते जाते शायद चीज़ें छूटी थी इनसे, ठीक है, छूटी थी। तो वो शायद हो सकता है कि आपके आपके थ्रू उन सब चीज़ों को वो कंप्लीट कराना चाहते हो, या मतलब आपको आपके थ्रू वो पूरा करना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि वो पावर, वो शक्ति और वो पॉजिटिविटी, वो नॉलेज, वो सिर्फ आप ही के भीतर, वो आप ही के अंदर महसूस करते हैं। क्योंकि आप ईश्वर से बहुत जल्दी कनेक्ट होते हो, बहुत जल्दी आप ईश्वर के नज़दीक जाते हो। पाइल नंबर 2, देखो हमारे जो पितृ होते हैं ना, हमारे जो पूर्वज होते हैं, उन्हें ही दर्शन देते हैं, उन्हीं के सपनों में आते हैं, जो बहुत प्योर होते हैं, जो जिनके अंदर बहुत दैवी गुण होते हैं, जो मतलब सच्चे होते हैं, सच बताओ ना, जो सच्चे होते हैं, है ना, उन जिनके अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं है, जिनके अंदर कोई नकारात्मकता नहीं है, ठीक है, जो दिल से सोचते हैं। पाइल नंबर 2, मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ कौन सी शक्ति आपके साथ रहती है। पाइल नंबर 2, ये फर के रूप में आपके सामने बहुत नज़र आते होंगे। हाँ, एक मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी मिल रहा है कि कोई भी जैसे 70-75 की कोई भी लेडीज़ आपके सामने आती है और वो कुछ आपको बताना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है, तो कभी भी उस चीज़ को इग्नोर मत करना आप, ठीक है। डेथ, डेथ जो मैंने यहाँ पर बताया ना, पाइल नंबर 1 आपके लिए, सॉरी पाइल नंबर 2 आपके लिए, कि आपके इन स्पिरिट्स की वजह से, आपके पूर्वजों की वजह से, इनकी शक्तियों की वजह से आपके अंदर बहुत सारे चेंज हुए हैं, आपके अंदर बहुत सारे उन्होंने परिवर्तन करे, बहुत आपको सिखाया है, समझाया, एक लर्निंग स्टेज से आप यहाँ पर निकले हो। डेथ, डेथ मतलब यहाँ पर जैसे कुछ आपके अंदर से जैसे कुछ ऐसी नकारात्मकता थी, कुछ ऐसे ब्लॉकेज थे आपके अंदर, जैसे उसे रिलीज़ करने में इनको ज़्यादा समय नहीं लगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगा। आपको ऑलरेडी आप इतने ज्ञानी और इतने जैसे कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी लिए हो, एक जैसे कहते हैं ना कि आप ऑलरेडी खुद ही एक ऐसी सोल हो जो बहुत जैसे ये बहुत इजीली आप तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि स्पिरिट्स उन्हीं के पास जल्दी कनेक्ट होती हैं जो बहुत सच्चे होते, ईमानदार होते, बहुत इमोशनल होते हैं, ठीक है। तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा है आपको कुछ भी जैसे सिखाने में, लर्न कराने में और बताने में, क्योंकि इनकी वजह से आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बदलाव यहाँ पर हुए हैं। डेथ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा मेजर बदलाव, चेंज आपकी लाइफ में हुआ है। पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मेहनत करी, हार्डवर्क करा है, बहुत अपने आप को बदलने में, माइंड से, बॉडी से, सोल से, और ये इन्हीं की वजह से हुआ है, इन्हीं की शक्तियों की वजह से हुआ है, जो अब आप जैसे कहते हैं कि पूरे बदल चुके हो आप यहाँ पर। हो सकता है आपके चक्रास में भी ब्लॉकेज रहे हों, तो आपको जैसे कहते हैं ना कि भगवान की तरफ रुख उन्हीं की वजह से हुआ है, ठीक है, भगवान की तरफ उन्हीं ने आपको भेजा है। आज जब कहते हैं ना कि हम भक्ति मार्ग में जाते हैं, भक्ति की राह चुन लेते हैं, भक्ति में चले जाते हैं, तो वहाँ से हमारे जैसे हमारे रास्ते खुद खुलते चले जाते हैं, और जो वो करवाना चाहते हैं, जैसे हमारी स्पिरिट्स, हमारे पूर्वज ये जो कुछ कराना चाहते हैं, वो बहुत इजीली फिर वो काम वो करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भगवान से जोड़ना, ठीक है, भगवान से जुड़ना कहीं ना कहीं, शायद मैं सच बताऊँ ना कि अगर आपकी ये शक्तियाँ, आपके स्पिरिट्स आपके साथ नहीं होते ना, तो आपके अंदर ये चेंज, ये बदलाव आप महसूस करी किसी कीमत पे नहीं कर सकते थे आप। ये सिर्फ इनके प्यार और इनकी शक्तियों की वजह से आपके अंदर इतना बदलाव हुआ है, ओके। बहुत आपके अंदर नॉलेज आ चुकी है, अपने आप को बहुत हील करा है। सच बताऊँ ना, एक टाइम पर आप बहुत ज़्यादा
नकारात्मक शक्तियों से घिरे हुए थे, नकारात्मक तक चीज़ों से घिरे हुए थे। एक टाइम पर आप शायद घिर चुके थे किसी प्रॉब्लम में, परेशानी में, या एक उसे उसमें जहाँ से आपको हेल्प की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर आपके पूर्वजों ने, आपके स्पिरिट्स ने आपकी बहुत हेल्प करी है। आपके जैसे ब्लॉकेज, आपकी नकारात्मकता, आपकी बाधा है, वो सब हटाकर आपको आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ भेजा है। आपके अंदर से अपने आप को बदला है यहाँ पर, और इन्हीं की प्यार, इन्हीं की सपोर्ट की वजह से हुआ है। ठीक है। नाइट ऑफ व्हील्स, पाइल नंबर 2। एक टाइम पर आप बहुत, सच बता रही हूँ ना, एक टाइम पर आप रुके हुए थे। कोई भी मतलब सक्सेस या सफलता, कोई भी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आती नहीं थी, या मतलब एक ब्लॉकेज था। सच बताओ ना, पूरा ब्लैंक थे आप, चीज़ों को समझ ही नहीं पाते थे क्या है, कैसे है यहाँ पर। लेकिन जैसे इन्हीं की पावर, इन्हीं की शक्तियों से आपके अंदर वो स्पिरिट्स आई है, वो तेजपन आया है, वो पावर आई है, वो जैसे कहते हैं ना कि वो आपके अंदर हिम्मत आई है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आया है। और तभी जैसे कहते हैं ना कि आप आगे की तरफ यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को अब जैसे जैसे कहते हैं ना कि खुलकर जीना, इंजॉय करना। ओके, वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए। अब जैसे कहते हैं ना कि अब आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल रही हैं, और आपको मिल भी रही है, और उसमें आपको सक्सेस भी मिल रही है उस अपॉर्चुनिटीज़ में। ठीक है। आप रिसीव मोड में नहीं थे, लेकिन अब आप रिसीव कर रहे हो, और रिसीव भी कर रहे हो, और बल्कि पूरी शिद्दत से, पूरी पावर से और पूरे दिल से आप उस पर काम भी कर रहे हो। एक रफ्तार है आपकी, एक जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप काफ़ी अच्छा खासा, जैसे पहले आप लर्न भी नहीं कर पाते थे, चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, ब्लॉकेज, लेकिन यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है। जैसे ये पूरा अपने ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि अपनी चीज़ों को बिल्कुल रुकी हुई। ठीक है। ये एक जैसे पर्पल कलर है। ठीक है। यहाँ पर ये येलो है। ओके। 9 ऑफ वैंड्स, यस, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2। अगर मैं सच बताऊँ ना, आपके एंस्टर्स आपके साथ में नहीं होते तो आप किसी कीमत पे अपने आप को बदल के नहीं रख सकते थे। 9 ऑफ वैंड्स, ये जैसे कहते हैं ना कि, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ें देखी उन्होंने। ठीक है। वो शिद्दत देखी, वो स्ट्रेंथ देखी कि आप किसी भी परेशानी को किस हद तक झेल सकते हो, किस मतलब कोई भी परेशानी आपके सामने आ जाए। जैसे कहते हैं ना कि एक ईश्वर भी देखता है ना, वो भी परखता है कि किस बच्चे को कैसी शक्तियाँ दी जानी चाहिए, किस बच्चे को कौन सी पावर देनी चाहिए। ऐसे ही आपके पूर्वजों ने आपको भी परखा है कि ये बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। ठीक है। बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है इसके अंदर, लेकिन ये तो घिरा हुआ है, फंसा हुआ है। ठीक है। इसे यहाँ से निकालना ज़रूरी है, इसके अंदर से ब्लॉकेज निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अंदर वो देखा है, एक स्पार्क देखा है कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, आप अपने कर्मों से पीछे नहीं हटते हो। आप जैसे कहते हैं ना कि आपने जो ठान लिया उसे हर हाल में पूरा करते हो। जैसे कहते हैं ना कि एक जिद है आपके अंदर, एक जुनून है आपके अंदर कि करना है, ये समय है। एक टाइम पे जैसे कहते हैं ना कि एक टाइम पे बहुत हैवी रेन हो जाती है, या कुछ हमारे कुछ हम जैसे करना चाहते हैं और कुछ परेशानी आ जाती है, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना, गिव अप नहीं करना, डट के खड़े रहना, है ना। तो ये देखा है, और इसी वजह से जैसे कहते हैं ना कि आपको कुछ चीज़ों का कुछ आपको जैसे आपको कि हाँ, इस बच्चे को यहाँ से निकलना है, निकाला, वो चेंज, जैसे कहते हैं ना कि आपका रास्ता साफ करा, और अब तभी आप इतनी स्पीड से। 2 ऑफ वैंड्स, ब्लॉकेज तो आपके अंदर बहुत थे पाइल नंबर 2, लेकिन इन्हीं की शक्ति, इन्हीं के प्यार, इन्हीं की सपोर्ट की वजह से, जैसे आपने जैसे आपके अंदर डाउट था किसी भी चीज़ को लेकर, आप बहुत डाउट करते थे, आप अपने ऊपर डिसीजन नहीं ले पाते थे, लेकिन वो जैसे कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आती थी आपके सामने,
ठीक है। लेकिन ब्लॉकेज बहुत होते थे, समझ नहीं पाना, निर्णय नहीं ले पाना, डिसीजन नहीं ले पाना। एक जैसे कहते हैं ना कि अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर, सबसे बड़ी बात है अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाना, है ना। तो यहाँ पर सब कुछ उनको पता था कि कैसे इस बच्चे को परेशानी से निकालना है। सबसे पहले जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाया, आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगाया, ताकि आप डिसीजन ले सको और अपनी क्रिएटिविटी को और अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास कर सको। ठीक है। द सन का कार्ड है यहाँ पर। एंड फाइल नंबर 2, कौन सी शक्ति आपके साथ रहती है, कौन सी शक्ति आपके साथ रहती है। पेज ऑफ कप्स। जो मैंने बोला ना, आपके अंदर बहुत चेंजेस आ पाए। एक टाइम पर आप शायद है ना, मतलब आप बहुत उनकी वजह से आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी ले, एक टाइम पे आप बहुत इनमेच्योर थे, है ना, कि सिचुएशन को शायद समझ नहीं पाते थे, आती हुई चीज़ों को भी आप समझ नहीं पाते थे, या कुछ ऐसा हिडन था आपके अंदर, कुछ ऐसी शक्तियाँ विराजमान थी जिसे आप समझ नहीं पाते थे। आपका जैसे एनिमल्स के प्रति, ठीक है, बर्ड्स के प्रति, या इनके प्रति आपका शायद, जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर कुछ स्पेशल शक्तियाँ होती, कुछ अलग शक्तियाँ होती है जिसका आभास हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हमें पता नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया है, वो कैसे, आपके अंदर बदलाव करके, ताकि आप अपनी शक्तियों के साथ जुड़ो, यहाँ पर मैच्योर बनो और मैच्योरिटी से काम लो आप यहाँ पर। ठीक है। आपको जैसे कहते हैं ना कि रिसीव करना, मतलब उस एनर्जी में आपको लाए हैं आपके पूर्वज। ओके। और पहले आप शायद है ना बहुत जल्दी अपनी, जैसे कहते हैं ना बहुत जैसे बच्चों वाला स्वभाव है ना, लेकिन आपके अंदर उन्होंने इतना आपको बदल दिया ना, सच बताओ ना, बहुत बदलाव है आपके अंदर। डेथ मतलब ये इसमें ये गलत नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है और मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। डेथ का मतलब यहाँ पर ये मीनिंग निकलता है बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, बदलाव, और ज़िंदगी का बहुत बड़ा बदलाव। और ये जो कुछ हुआ है इनकी वजह से ही हुआ, इनके प्रेम, इनकी सपोर्ट की वजह से। आपको जैसे कहते हैं ना कि पहले आप इनमेच्योर थे, चीज़ें समझ में नहीं आ पाती थी, आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं ले पाते थे, समझ नहीं पाते थे। अब यहाँ पर जो भी, वो भी यहाँ पर वही है। लेकिन आपको इतना हद तक उन्होंने बदल दिया है ना, कि अब आप इतने पावरफुल हो, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि जैसे आप कहीं पर भी आप गिव अप नहीं कर सकते या पीछे की तरफ नहीं हटोगे, बल्कि आप मतलब कहते हैं ना कि यहाँ पर भी हॉर्स है, यहाँ पर भी हॉर्स है। उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि आपको जैसे सिखा पढ़ा कर, सब कुछ कर और जैसे छोड़ दिया है ना, कि बच्चा जैसे पढ़ लिख कर स्कूल से कैसे निकलता है, ज्ञान अर्जित करके, उसको सब तरह का ज्ञान अब मिल चुका है, अब उसके अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं है। ठीक है। आपके सामने कोई पहले आप शायद सबके सामने झुक जाते थे, लेकिन अब आपके सामने सब झुकेंगे। ठीक है। वो जैसे वो है, पावर है आपके अंदर। 4 ऑफ सोर्ड्स। आपको सबसे पहले पता है उन्होंने क्या करा, भक्ति की मार्ग की तरफ लेकर गए हैं, सच बताओ ना मैं, क्योंकि उन्होंने जैसे आपको रिलैक्स करवाया है, एक जैसे माइंड दुविधा, कन्फ्यूज़न, इनमेच्योरिटी, आपको भक्ति की तरफ लेकर गए, जिसकी वजह से आपने, और आपका जो आपके ड्रीम्स में जो बता रही थी ना, आपको ड्रीम्स बहुत आते होंगे, ये उन्हीं की वजह से आते हैं, और वही आपको जैसे ड्रीम्स देते हैं, बताते हैं, पहले से आपको चीज़ें का पता चल जाता होगा। ठीक है। उन्होंने ही आपके अंदर एक, जैसे कहते हैं ना कि एक बैलेंस की ऊर्जा लाए है।
उन्हीं की वजह से आप भक्ति मार्ग में मेडिटेशन, ध्यान, ये सब चीज़ें आपको करना ज़्यादा अच्छा लगा होगा उस वक्त जब आपका अंदर चेंजेस हो रहे होंगे, बदलाव हो रहे होंगे। सरेंडर की एनर्जी में आपको दे दिया गया था कि सरेंडर हो जाओ आप यहाँ पर, ठीक है। चीज़ों को ध्यान से देखना और ध्यान, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को शांति में कैसे रखा जाता है, शोर शराबे से अलग, मतलब जैसे कहते हैं ना कि दिमाग से सारा कचरा बगदा निकाल कर दिमाग की साफ सफाई कर देना ये उन्हीं का काम था आपके लिए। पाइल नंबर 2, कौन सी शक्ति आपके साथ रहती है? हायर लर्निंग, माय गॉड, क्या मतलब देख रहे हो, ये बहुत आप है ना लोकेस, यस, मैं क्या बोलूँ। और पाइल नंबर 2 आपके लिए, आप बहुत बहुत आपके अंदर ओल्ड सोल हो, बहुत ज्ञानी हो, गुणी हो आप, बहुत जैसे कहते हैं ना कि आपने है ना ये जन्म आपका, मतलब मैं सच बताऊँ ना आपको, पाइल नंबर 2, ये इस जन्म में ही, इस जन्म में, ये पहला जन्म आपका नहीं है, पता नहीं कितने जन्म आपने लिए हैं। और उन सभी जन्मों में आपने कुछ ना कुछ आपने लर्न करा है। आप बहुत, मतलब आपने बहुत ज्ञान है आपके अंदर, ठीक है, बहुत नॉलेज है आपके अंदर। और जैसे इस चीज़ को बरकरार रखा गया है आपके आपके पितरों ने, आपके स्पिरिट्स ने, उनकी शक्तियों ने, ठीक है। और बहुत, अब आप इनमेच्योर नहीं हो, अब जैसे आप दिल फेंक नहीं हो, अब आप वो इंसान हो, इतना बदल के रख दिया है आपके पूर्वजों ने, आपके एंसेस्टर्स ने, कि बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस आप ले चुके हो यहाँ पर। क्योंकि उन्हें पता है कि ये आप एक ऐसी सोल हो कि अगर ये रुक गई इस जन्म में, अगर इसने कुछ करा नहीं अपनी जैसे चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए, या ज्ञान अर्जित नहीं करा, तो यहीं रुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे फिर से उस जर्नी में लाया गया, चेंज किया गया। अब यहाँ पर बोला यही जा रहा है, आपके स्पिरिट्स यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आप बहुत एक्सपीरियंस कर चुके हो, आप यहाँ पर जितना सीखना था, समझना था, स्टडी करनी थी, आपने कर चुके हो। यहाँ पर आप जो भी आपके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, जो भी आपने लिया है, उसे अब आपको आगे की तरफ यहाँ पर लेकर जाना है, उसकी ग्रोथ, अपनी उसकी ग्रोथ करनी है, ठीक है। कितने ओल्ड हो देख रहे हो आप यहाँ पर। किसी के लिए मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी मिल रहा है कि आपके साथ दो शक्तियाँ आपके साथ रहती है, मेल एनर्जी भी और फीमेल एनर्जी भी है, दो रहते हैं आपके साथ, जो आपको बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस कराना है, डिवाइन हीलिंग, या यस, वो यही चाहते थे कि आपके अंदर चेंजेस हो, बदलाव हो, और आपकी हीलिंग हो। क्योंकि ये जो डेथ का कार्ड आता है ना, ठीक है, या डेथ का कार्ड जब भी आता है कि जब हम एक लर्निंग स्टेज पर होते हैं, जब हमारी हीलिंग होती है, जब हम भक्ति मार्ग में होते हैं, ठीक है, ये जब भी आता है क्योंकि आपकी हीलिंग की ज़रूरत थी, ठीक है, आपको चेंजेस की ज़रूरत थी। और वो जैसे उनका एक काम था कि आपको प्यार देना और आपकी हीलिंग करवाना, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो, बहुत प्योर हो, इसलिए वो जल्दी कनेक्ट भी हो पाए आपसे। यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अभी भी, जैसे कहते हैं ना कि अभी भी आपकी हीलिंग चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको सिर्फ जहाँ से भी आपको मतलब खुशी मिल रही है, प्रेम मिल रहा है, जहाँ से भी आपको हीलिंग मिल रही है, चाहे कहीं से भी मिल रही हो, उसे आप रिसीव करो। अपने आप को चार्ज यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ठीक है, और वो सब कुछ हुआ है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आप एक डिवाइन हीलर हो,
यहाँ पर कोई हीलर भी है। चैरिटी, प्रेयर एंड कॉम्प्रेस। वो चाहते हैं कि आप है ना, कि आप हमेशा उनके साथ काम को कनेक्ट विथ हेवन। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनसे कनेक्ट रहो, प्रेयर करो, अपने भक्ति मार्ग में प्रार्थना करो। ठीक है, कनेक्टेड रहो आप उनसे, और आप क्या कहना चाहते हो, वो क्या कहना चाहते हैं, यही एक माध्यम है। ठीक है, और आप उसको रिसीव करो। वो क्या कहना चाहते हो उसे रिसीव करो, और जो आप कहना चाहते हो वो रिसीव कर पाए। मेडिटेशन, ध्यान, इन सब चीज़ों से आपको पता चलेगा। यही आपका एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा माध्यम है। ठीक है, प्रेयर और चैरिटी, यहाँ पर से प्रार्थना करना। ठीक है, चैरिटी करना। और वो चाहते हैं कि आप कुछ भलाई का नेक काम करो यहाँ पर, क्योंकि आप एक हीलर हो। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप अपनी हीलिंग ऊर्जा से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपने उसके आप कुछ करो यहाँ पर। ठीक है, एंड यहाँ पर पाइल नंबर 2। ओके, यहाँ पर आपके लिए देखो बोला जा रहा है, सच बताओ ना, पाइल नंबर 2 आपके लिए बोला ये भी जा रहा है कि अपने आप को ओपन रखने की ज़रूरत है। अपने आप को खोल के रखो यहाँ पर, क्योंकि आपकी तरफ एक आप एक, ये जो मैं कह रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव और चेंज आपके भीतर हो रहा है, बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो जो भी कुदरत की तरफ से आपकी तरफ फीलिंग आ रही, क्योंकि आप एक हीलर हो, तो कुदरत आपके अंदर और आपके पूर्वज यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज और बदलाव करने पर लगे हुए हैं, क्योंकि आपके अंदर वो हीलिंग एनर्जी आ सके। ठीक है, आपके अंदर वो बदलाव आप महसूस करो, और यही टाइम है आपका। तो अपने आप को ओपन रखना है। ठीक है, और कोई भी किसी भी तरह का डाउट अपने अंदर नहीं रखना है। जितना आप अपने आप को खुला रखोगे, दिमाग से खुला रखोगे, ठीक है, मेडिटेशन करोगे, पीस में रहोगे, ध्यान रखोगे आप अपना, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आपको हीलिंग एनर्जी मिलेगी, और उतनी ही जल्दी आप अपनी, जैसे कहते हैं ना, कि आपके अंदर वो ऊर्जा को आप महसूस करोगे, वो हीलिंग को आप महसूस करोगे। ओ गॉड, एस्ट्रस हीलिंग, माय गॉड, अब इससे ज़्यादा प्रूफ क्या मिलेगा आपको। पाइल नंबर 2, यहाँ पर भी सेम कार्ड से दोनों कार्ड्स, मैंने बोला ना आपको, आपके पूर्वज बर्ड रूप में आते हैं आपके सामने, और इनकी ही शक्तियाँ हमेशा आपके साथ रहती हैं। वही आपको हीलिंग दे रहे हैं, वही आपको प्रेम दे रहे हैं। ठीक है, और उन्हीं की वजह से जैसे आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं यहाँ पर। आपके मतलब उन्हीं की वजह से हीलिंग है आपकी, सच बता रही हूँ। पाइल नंबर 2 आपके लिए, क्योंकि डेथ के 2 कार्ड हैं यहाँ पर, और आपके पूर्वज के भी 2 कार्ड हैं यहाँ पर। आप है ना अपने मतलब आपके एंस्टर से जो बर्ड रूप में आपके सामने आते हैं, वो फर आपको बहुत देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ वो आपको मैसेज यही देते हैं कि वो आपके इर्द गिर्द है, आपके नज़दीक है यहाँ पर। ठीक है, आपको मतलब कुछ अपना स्पेस आपको थोड़ा सा बना कर रखने की ज़रूरत है, ताकि वो हीलिंग भेज रहे हैं आपके लिए। ठीक है, प्रेम भेज रहे हैं अपना, ताकि आपके अंदर चेंज हो सके, ताकि आपकी जल्दी से जल्दी आप पूर्ण हो सको। ओके, पाइल नंबर 2, ओके, स्ट्रेंथ है, यस। यहाँ पर जो मैं यहाँ पर मैं बात कर रही थी ना,
आपको वो इतनी स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, आपको इतनी पावर देना चाहते हैं, ऐसी शक्ति वो आपको देना चाहते हैं कि कोई भी आपको झुका ना सके, कोई आपको तोड़ नहीं सके, कोई आपको गिरा ना सके। ठीक है, चाहे वो वक्त हो, चाहे इंसान हो, मतलब कोई भी शक्ति हो, वो आपको स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ठीक है, और वो अपॉर्चुनिटीज़, वो उनका प्यार, वो सपोर्ट आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। सबसे बड़े वो आपके, जैसे आपके भीतर चेंज कर रहे हैं, वो आपको है ना भीतर से तैयार कर रहे हैं, भीतर से बदल रहे हैं वो आपको। अंदर से बहुत बड़ा चेंज आप अपने अंदर देखोगे। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, पता है क्यों? क्योंकि एक टाइम पर आप शायद है ना इनमेच्योर तो थे आप, है ना, बहुत जल्दी अपनी दिल की बातों को अपनी दिल की बातों को बता देना, बहुत जल्दी सब में मिक्स हो जाना, हर किसी की चीज़ों को आप रिसीव कर लेना, चाहे वो प्यार हो, चाहे नफरत हो, कुछ भी हो यहाँ पर। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चे को थोड़ी ना पता है कुछ भी। ठीक है, तो एक टाइम पर आप बहुत रोए हो, शायद बहुत ही रोए हो। और जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने फिर, जैसे कहते हैं ना, उन्होंने ठाला है कि ये बच्चा इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है, ये तो बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत इमोशनल है, और बहुत ही आप उनके बहुत प्यारे बच्चे हो। सच बता रही हूँ। कभी आप अपने आप को मिरर में खड़े होकर देखना, आप कितने सुंदर हो, कितने प्रीटी हो। ओके, आपके शॉर्ट हेयर है, और आपकी कलर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हल्का ब्राउन भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर वही है कि आपको वो ऐसा कमज़ोर और इतना ऐसा नहीं टूटते बिखरते रोता हुआ देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर वही शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है। एक टाइम पर कैसे थे आप, अपने अकेले में रोते थे आप, और एक टाइम पर आप इतने पावरफुल हो, इतने स्ट्रेंथ हो कि कोई पहले आपको कोई भी रुलाकर चले जाता था, छोटी छोटी बातों पे आप रो देते थे, इतने मासूम थे आप यहाँ पर। अब रोने की बात तो दूर, आप मतलब वो कोई हिलाएगा भी ना, कोई तोड़ने की भी कोशिश करेगा, उसको भी तोड़ फोड़ के फेंक दोगे, और बहुत डटे रहोगे। पाइल नंबर 2, मतलब बहुत अमेजिंग अमेजिंग यार, ये बहुत एक, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ब्लेस्ड हो पाइल नंबर 2, जो मतलब अपने पूर्वजों का इतना प्रेम लिए हुए हो आप यहाँ पर, इतना प्यार है आपके ऊपर, इतना उनका आशीर्वाद है ये। उनको जैसे कहते हैं ना कि आप धन्य धन्य हो, आपको आपके पूर्वजों को इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, जो आपको हर वक्त देखते हैं कि आप क्या करते हो, किस वक्त परेशान होते हो, किस वक्त रोते हो, किस वक्त आप दुखी होते हो, उनको सब पता है। पाइल नंबर 2, प्लीज़ अपने एंस्टर्स, अपने पूर्वजों से आप प्रेयर करा करो। यहाँ पर ये कार्ड्स ये भी बोल रहा है कि अगर कोई परेशानी है आपके लिए, या कोई दिक्कत है, आपकी समस्या है, तो आप अपने आप जो भी आपके साथ नहीं हैं, आपके पूर्वज, एंस्टर्स, या किसी को भी जैसे मानते हो आप अपने घर में, उनसे प्रेयर करो, आप प्रार्थना करो, वो सुनेंगे आपकी। आप उनसे डिस्कशन कर सकते हो, एक कैंडल जलाओ आप, ठीक है, और आराम से उनसे अपनी दिल की बातों को कहो बस। कैंडल जस्ट क्या करता है, अग्नि है, अग्नि तत्व है, वो आपको एक प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि जैसे किसी स्पिरिट्स को हम उनसे प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उनके साथ कोई गलत चीज़ें ना आ जाए साथ में। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ बताया ऐसा ही जाता है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, तो एक अग्नि प्रोटेक्ट का काम करती है, सिर्फ कैंडल इसलिए जलाया जाता है। ठीक है, अग्नि को एक साक्षी माना जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप उनसे बात कर सकते हो, अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हो, और यही शक्ति आपके साथ हमेशा रहती है। ओके, पाइल नंबर 2, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।